हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के बीच और चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। इससे पहले कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, पहले वाली वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। यदि किन्हीं व्यक्तियों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, या फिर इसके कुछ प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे कि क्या लाइफस्टाइल में चेंजिंग करें, क्या बदलाव करें, जीवन शैली कैसे रखें कि डायबिटीज़ की बीमारी जीवन में हो ही नहीं। और यदि किन्हीं को डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है तो इसे शुरुआती स्टेज में ही आयुर्वेद के दवाओं से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है ये विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं डायबिटीज यदि किन्हीं को हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसके कुछ प्रमुख सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। यदि किन्हीं को डायबिटीज की बीमारी हो गई है तो सबसे प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है उसका मुंह सूखने लगना। डायबिटीज की रोगी का मुंह अधिकतर सूखता है, प्यास अधिक लगना या फिर अत्यधिक भूख लगना। सामान्य व्यक्तियों में से कहीं डायबिटीज की रोगी को भूख अधिक लगता है या फिर दिन भर कुछ न कुछ खाने का मन करना, ये डायबिटीज के रोगी का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। या उसको प्यास अधिक लगना या पानी का इंटेक ज़्यादा लेना, मुंह सूखना, इस तरह की सिम्टम देखने को मिलता है। डायबिटीज के रोगी में थकान, कमजोरी, सुस्त, आलसपन, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। नसें कमजोर हो जाती है, दिन भर थका थका महसूस करना या फिर थोड़ी सी काम करने पर या सीढ़ियां चढ़ने पर हांफने लगना, सांस तेज गति से चलना या थोड़े से काम करने पर शरीर निढाल या फिर आलस या थका थका महसूस करना, दिन भर बेड में पड़े रहने का मन करना, यह डायबिटीज की सबसे बड़ी सिम्टम्स माना जाता है। यदि डायबिटीज की कोई रोगी है या फिर यदि किन्हीं व्यक्तियों को डायबिटीज की बीमारी हो गई है तो उसका घाव तेजी से भरने के बजाय उसका घाव बहुत धीमी गति से भरता है। या फिर कोई व्यक्ति जिसका इंजरी होने के कारण कोई जख्म हो, कोई घाव हो, शरीर में कोई कट लग गया हो जिसमें इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और वो घाव तेजी से भरने के बजाय धीरे धीरे भर रहा हो या फिर वो घाव ठीक होने का नाम ना लिया हो, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। तुरंत ही अपनी नज़दीकी की लैब में जाके और डायबिटीज की जांच जरूर करवाएं। ये भी एक सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है। कोई व्यक्ति को यदि जल्दी जल्दी संक्रमण लगता हो, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो या फिर मौसम बदलने के साथ साथ तुरंत उसे सर्दी खांसी या फिर और भी तरह तरह के वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहता हो, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने के वजह से वो जल्दी जल्दी वायरस या फिर बैक्टीरियल संक्रमण के चपेट में आ जाता हो, तो वैसे व्यक्तियों को हो सकता है कि उसे डायबिटीज की कोई बीमारी हो या फिर उसका ब्लड शुगर बढ़ रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत शुगर की जांच करवाना चाहिए, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति का पैर में जलन रहता हो, उसके पैर में या फिर हाथ के हथेलियों में, पैर के तलवों में यदि जलन रहता हो, लहर रहता हो, इसकी पिंडलियों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, पूरे शरीर में जलन यदि या फिर लहर की अनुभूति हो रहा हो, तो वैसे व्यक्तियों को हो सकता है कि उसका ब्लड शुगर बढ़ रहा हो, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा हो। वैसे व्यक्तियों को ब्लड शुगर की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये भी डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। डायबिटीज का अगला जो सिम्टम है वो मानसिक थकान है। यदि दिन भर सुस्त, आलस के साथ साथ चिंता, तनाव या बात बात में टेंशन या तनाव लेना या हो जाना, या फिर नसों की कमजोरी, हाथ पैरों में चुटियां काटने जैसा सुनपन या झिनझिनी हो, या नसों का दर्द हो, या फिर पिंडलियों में या गुप्तांगों में खुजली का होना, या फिर ये स्किन इन्फेक्शन का होना, या फिर बार बार स्किन इन्फेक्शन होना, रिंगवर्म, दांत दिनाय, इस तरह की समस्याएं होते रहना, फोड़ा फुंसी ज़्यादातर निकलना या फोड़ा फुंसियों का देर से ठीक होना,
ये भी डायबिटीज़ के मरीज़ का एक लक्षण हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में डायबिटीज़ शुरुआती स्टेज में यदि इसका पता लगा के इलाज कराया जाए तो डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस तरह के सिम्टम यदि नज़र आए तो तुरंत अपने नज़दीकी लैब में या डॉक्टर को दिखाकर डायबिटीज़ की चेकअप करवाएं। ये भी डायबिटीज़ का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। नपुंसकता या यौन इच्छा की कमी या यौन दुर्बलता या बार बार संक्रमण लगना, मांसपेशियों का क्षय होना, पतला दुबला शरीर, कमजोर, निढाल, सुस्त, आलसपन, इस तरह की यदि लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपनी नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह भी डायबिटीज का एक प्रमुख लक्षणों में से बड़ा लक्षण है। वो शरीर के पूरे शरीर में जलन और लहर रहना, नस नाड़ियों का कमजोर होना, पैर के नसें चढ़ जाना या पैर के नसों में खिंचाव होना, पैर के पिंडलियों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, थकान रहना, सुस्त, कमजोरी, इस तरह की समस्याएं या इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो ये भी डायबिटीज का एक प्रमुख लक्षणों में से एक बड़ा लक्षण हो सकता है। या फिर इसका जो अगला सबसे प्रमुख लक्षण है वो है दिन भर कुछ न कुछ खाने का इच्छा रहना, ज़्यादातर मीठा खाने का मन करना, या फिर प्यास अधिक लगना, प्यास के मारे मुंह सूखना या मूत्र का अधिक आना, दिन भर में 7 से 8 मर्तबा मूत्र त्याग करने के लिए जाना, मूत्र अधिक आना, पेशाब का ज़्यादातर होना, ये भी डायबिटीज़ के लक्षणों में से एक सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। डायबिटीज़ का जो सामान्य स्तर है वो ये है कि यदि आप फास्टिंग यानी खाली पेट यदि ब्लड शुगर का जांच करवाते हैं तो आपका ब्लड शुगर यदि 80 से 110 आए तो समझें कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। यदि खाली पेट ब्लड शुगर यदि 110 से 120, 30, 40 या इससे ओवर आ रहा है तो आप समझें कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, आपका ब्लड शुगर सामान्य स्तर से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या फिर यदि आप खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद ब्लड जांच करवाते हैं, ब्लड शुगर करवाते हैं, तो उसमें यदि आपका ब्लड शुगर 140 से बढ़कर के 170, 200 आ रहा है तो समझ जाएं कि आपका ब्लड शुगर हाई है या फिर आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, आप शुगर का मरीज बनने वाले हैं। यदि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर यदि 110 या 100 से 120, 30 यदि 40 से इधर नीचे रहता है तो समझें कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप खाना खाने के बाद ब्लड शुगर या ब्लड टेस्ट में आपका रिपोर्ट में यदि 140 से बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आता हो तो ये एक चिंता का विषय है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं, क्या चेंजिंग लाएं ताकि हमको जीवन या भविष्य में कभी शुगर का सामना करना ना पड़े या हमें शुगर की बीमारी ना हो। इसके कुछ प्रिवेंशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मेहनती बने, शारीरिक व्यायाम करें, हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें या फिर 1 घंटा हर रोज पैदल चलें। यदि आपका खेतों में यदि आपका खेत है तो आप खेत खलिहानों में कुछ काम काज कर लें, शारीरिक मेहनत कर लें, शारीरिक परिश्रम कर लें ताकि आपके शरीर से पसीना निकले। या फिर आप कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है, सुखी संपन्न व्यक्ति है, आपका पैसा आने का स्रोत है, आपको मेहनत करने का आदत नहीं है तो आप सुबह 1 घंटा पैदल जरूर चलें या फिर 3 से 5 किलोमीटर जरूर हर रोज पैदल चलें। इससे आपका व्यायाम पूरी तरह से ठीक होगा, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, आपका जो शरीर है वो दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेगा, आप फिट रहेंगे। दूसरा, यदि किन्हीं व्यक्ति को चिंता या तनाव लेने का आदत हो तो चिंता तनाव भी डायबिटीज का एक सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। इसीलिए चिंता और तनाव को दूर रखें। यदि किन्हीं कारण से यदि टेंशन माइंड में आ रहा हो तो उस कारणों को सुलझाने की कोशिश करें, सोल्व करने की कोशिश करें ताकि चिंता तनाव स्ट्रेस कम हो सके। यदि सोने का आदत है किन्हीं को तो वो दिन को सोने की आदत को छोड़ें, क्योंकि दिन को सोने से शरीर में सुस्ती और आलस आती है। इस तरह की समस्याएं और इस तरह आपके शरीर सुस्त और आलसपन या चिंता तनाव से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए दिन में सोने की आदत
ना लगाएं या दिन के सोने की आदत है तो इसे त्याग दें। अगला जो प्रिवेंशन के तौर में हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है, क्योंकि सेहत ही दौलत है, स्वस्थ शरीर ही दौलत का निशानी है। यदि शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं तो आपके पास या आपकी कमाया हुआ धन आपके लिए बेकार है। इसलिए आप जीभ के चटकोरेपन को छोड़ें, यानी पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड या प्रोसेस फूड, पैक नमकीन, चिप्स, भुजिया, तला भुना, होटलों के सामान, मिठाइयाँ, फ्राइड आइटम, इस तरह की तमाम प्रोसेस फूड, फास्ट फूड को त्याग दें। घर के बने हुए सामान या कभी मिठाइयाँ खाने का मन करे तो अपने घर में बनाया हुआ मिठाइयाँ खाएं। चीनी का इस्तेमाल कम करें, चीनी के जगह मीठा के रूप में गुड़ का इस्तेमाल करें या देसी खांड का इस्तेमाल करें। मैदे या मैदे से बनी हुई चीज़ों का त्याग दें। आप होल ग्रेन आटा की रोटी खाएं, मोटे अनाज या चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं। अपने खाने में फाइबर युक्त आहार को बढ़ाएं, फल खाएं, ताजी सब्जियां खाएं या बैलेंस डाइट लें। आप अनाज भी लें, आप फल भी लें, आप सब्जियां भी लें, आप ड्राई फ्रूट्स भी लें, सूखे मेवे भी लें, लेकिन हर एक चीज का ज्यादती या फिर किसी चीज का अधिक सेवन करना ये बीमारी का सबब हो सकता है, बीमारी का सबब बन सकता है। इसीलिए अधिक फल का भी सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है, अधिक अनाज का भी सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है, या फिर अधिक सब्जियों का सेवन करना भी नुकसानदायक हो सकता है। यानी आप बैलेंस डाइट लें, हर एक चीज को लिमिट में लें और थोड़ी थोड़ी दिन भर खाते रहने की आदत को छोड़ें। टाइम हो और अपने टाइम के हिसाब से एक टाइम मुकर्रर करें। हो हर दिन एक फिक्स वक्त में आप खाना लें, समय से खाना लें, सुबह का नाश्ता जल्दी करें और शाम का खाना देर से ना खाएं। 6 से या 7 से 8 बजे के बीच जरूर कर लें। रात्रि जागरण को छोड़ें, रात्रि जागरण करने से बचें। नींद भरपूर लें, नींद भरपूर लेने से शरीर सुबह तरोताजा होता है, चुस्त दुरुस्त होता है। शरीर का बैलेंस, शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है वो गड़बड़ाता नहीं है, मेटाबॉलिक क्रिया सुचारू ढंग से चलती रहती है। इस तरह की तमाम आदतें ऐसी है जो बुरी आदतों को छोड़ें और अपने जीवन शैली में गुड और हेल्दी हैबिट को अपनाएं। इससे आपके शरीर में बहुत शुगर तो क्या और भी बहुत सी तरह तरह की बीमारियां जो लाइलाज कहे जाने वाली बीमारियां हैं उससे आप पूरी उम्र बचे रह सकते हैं। अपनी हैबिट में फल एवं सब्जियों को शामिल करें, अपने हैबिट में फल एवं सब्जियों को ज़्यादातर शामिल करें। आप सलाद हर रोज लें, आप रो अनाज का सेवन करें, आप चना, मूंग, इस तरह की कच्चे अनाज का सेवन भी जरूर करें लिमिट में। अपनी हैबिट में बुरी आदतें जो अभी प्रचलन में चली है, चाय कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी दिन भर कुछ न कुछ पीते रहने की आदत, ये बहुत बुरी आदत है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ के रख सकती है। या फिर एल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की तमाम नशीले एवं जहरीले चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, इससे हमेशा दूर रहें। ये आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर सकता है, बीमार कर सकता है। आपको पूरी लाइफ, पूरी जीवन दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। और चलिए आज की इस वीडियो में आपको 3 सीक्रेट के बारे में बताएंगे जिसको फॉलो करके आप पूरी लाइफ जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। सबसे पहला वो ये है कि आप दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने के आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें, त्याग दें। क्योंकि दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने से ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी रिलैक्स होने नहीं देता। इस तरह और भी कुछ न कुछ खाते रहने से ज़्यादा कैलोरी आपके शरीर में जाता है और आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। दूसरी जो सीक्रेट फार्मूला है वो ये है कि आपका वज़न यदि ज़रूरत से ज़्यादा है, जितना वज़न आपका होना चाहिए उससे कहीं आपका वेट ओवर है, अधिक है, तो आप उस वेट को मेंटेन में रखें, हेल्दी रखें, बैलेंस में रखें, ताकि आपकी मेटाबॉलिक क्रिया सुचारू ढंग से चलती रहे और आप मोटापे का शिकार ना हो। और तीसरा सबसे प्रमुख और लास्ट जो सीक्रेट फार्मूला वो ये है कि आप अपने पेट को हमेशा साफ रखें। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज रखें। हर रोज पेट खुल के साफ होनी चाहिए।
और ऐसा तब हो सकता है जब अपनी आदतें एवं जीवन शैली में सुधार करेंगे। अपनी आदतों को सुधारें, अपने खाने में हाई फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें, सब्जियों का इंटेक बढ़ाएं, फल फ्रूट मेवे इस तरह के बैलेंस डाइट लेने से ये आपके जो कॉन्स्टिपेशन है वो अपने आप सही बनी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन का कभी आपके शरीर में नामो निशान नहीं रहेगा। एक अकेला कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे बीमारियों को ला सकता है, आपके शरीर को पूरी तरह से बीमार कर सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होने ना दे आपके शरीर में, या यदि कॉन्स्टिपेशन है तो इसका इलाज करें। यदि कोई व्यक्ति यदि कॉन्स्टिपेशन से पूरी लाइफ बचे रहता है तो वो बहुत सारे बीमारियों से बचे रह सकता है, क्योंकि एक अकेला कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारे बीमारियों को जन्म दे सकता है। और चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं शुगर के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। यदि किन्हीं को शुगर की बीमारी हो गई है तो इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक करें, कुछ आयुर्वेदिक फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है जामुन की गुठली, आपको लेनी है 200 ग्राम। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है चिरायता, वो भी आपको लेनी है 200 ग्राम। और तीसरी इंग्रेडिएंट्स है वो है कोड़तुम्बा, कोड़तुम्बा भी आपको लेनी है 200 ग्राम। और चौथी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सौंठ, सौंठ भी आपको लेनी है 200 ग्राम। यानी सभी औषधियों को बराबर मात्रा में लेनी है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पनीर का फूल, ये भी आपको लेनी है 200 ग्राम। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालनी है वो आपको लेनी है गुड़मार, गुड़मार भी आपको लेनी है 200 ग्राम। यानी ये 6 इंग्रेडिएंट्स को आपको बराबर मात्रा में लेके और महीन चूर्ण बना लेना है। ये सारी दवाइयाँ आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, आप लेके आएँ। और सभी दवाइयाँ एवं ओरिजिनल होनी चाहिए एवं ताज़ी होनी चाहिए, क्योंकि पुराना औषधियाँ ये दवाइयों का असर इसमें कम हो जाता है और आपको पूरी फायदा नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप इन सभी औषधियों को अच्छी एवं क्वालिटी की औषधि ला के सबको बराबर मात्रा में मिला के और महीन चूर्ण बना लें। अब इसका सेवन विधि जान लें। आपको 5 ग्राम औषधि इसमें से लेनी है खाना खाने के 1 घंटा बाद, या फिर खाना खाने के 1 घंटा पहले लें, या दोनों सूरतों में ले सकते हैं। इसको दिन में 2 बार लें, सुबह और शाम गर्म पानी से। आप देखेंगे कि इसके कुछ ही दिनों के उपयोग से आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर मेंटेन में रहेगा। और इसका या इस फार्मूला का उपयोग कुछ दिनों तक लेते रहने से आपका ब्लड शुगर पूरी तरह से जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि आपके जीवन शैली में सुधारनी है, गुड हैबिट आपके जीवन में लाना है और बैड हैबिट को दूर रखना है। जीवन शैली में सुधार के अपने खान पान और अपनी रहन सहन की आदतों में सुधार के लिमिट डाइट यानी एक संतुलित आहार लेते रहने से आपका जो ब्लड शुगर है वो जीवन भर मेंटेन में रहेगा और आप ब्लड शुगर से होने वाले बहुत सारे और बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।